Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you again with the topic that is poem number 3, When You Are Old. This poem has been written by W.B. Yeats, William Butler Yeats. Yeats was an average student at school. स्कूल में येट्स एक एवरेज स्टूडेंट था, उतना ज़्यादा काबिल नहीं था लेकिन मेहनती था. बट ही इमर्जेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. लेकिन बावजूद इसके कि एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद येट्स जो था इसने इमर्ज किया अपने आप को. इसने अपने आप को ही अपीयर्ड. इमर्जेड मीन्स ही अपीयर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उसने इतनी मेहनत की कि इंग्लिश लिटरेचर का वो एक बहुत बड़ा शायर और मशहूर शायर बना. येट्स इज जनरली considered one of the few writers whose greatest works were completed after being awarded the Nobel Prize. Such works include the Tower, इसकी एक किताब, इसकी एक poem, and the Waning Satire. Yeats is pioneer of modern poetry. Pioneer means founder. इसको उर्दू में बानी कहेंगे. Yeats जो है, he is the founder of modern poetry. Yeats was madly in love with Maud Gonny. जवानी के दौर में ये पागलों की तरह एक लड़की जो है जिसका नाम मॉड गॉनी था उसके इश्क में मुब्तला हुआ था. एन आयरिश रिवोल्यूशनरी, एक आयरिश रिवोल्यूशनरी थी, इनकलाबी जो है, एक रिबल थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, हु नेवर रेस्पॉन्डेड टू हिज लव. लेकिन ये जो मॉड गॉनी थी जिसको पागलों की तरह ये चाहता था, लेकिन उसने कभी भी इस पोइट को, इस येट्स को रेस्पॉन्ड नहीं किया, उसको कोई जवाब नहीं दिया. दिस पोइम इज एड्रेस्ड टू मॉड गॉनी. ये पोइम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन यू आर ओल्ड, ये इस पोइट ने, येट्स ने किसको एड्रेस की है? अपनी बेलाउड को, मॉड गॉनी को. द पोइट इज बेलाउड. दिस लिरिक is an expression of Yeats' intense emotions. ये लिरिक जो है, ये पोइम जो है, ये सॉन्ग लाइक पोइम जो है, ये एक एक्सप्रेशन है, एक इजहार है ऑफ Yeats' intense emotions. Intense means extreme, extreme emotions, यानी सही बहुत ज़्यादा जज्बात से काम लिया है. उसके जज्बात जो हैं इसमें बताए गए हैं इस पोइम में. Now see the poem, dear students. When you are old, इस पोइम को आप देखिए ऑन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 81. पेज नंबर 81 पर आप अपनी किताब के पेज नंबर 81 पर इस पोइम को देखिए. हम पढ़ेंगे इसको. तो पहला स्टेंजा जो है इसमें क्या लिख रहा है? इसमें येट्स लिख रहा है, When you are old and grey, full of sleep, and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. In these lines, these are the 4 lines, first stanza. In these lines, the poet W.B. Yeats tells his beloved Maud Gonny that one day she will become old, कि एक दिन जब वो बूढ़ी हो जाएगी, her hair will turn grey, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे. She will feel sleepy and tired all the time. As you know, dear students, जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे में क्या होता है? नंबर 1, स्लीपी बन जाता है. उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो नींद आने लगती है और टायर्डनेस महसूस करता है. जब जितना इंसान बूढ़ा हो जाएगा उतना इंसान टायर्डनेस महसूस करता है, थकावट महसूस करता है. आप देखते हैं कि जो भी बूढ़े लोग हैं, हम उन्हें देख रहे हैं कि वो जो हैं उनमें एक टायर्डनेस होती है, उनमें ज़्यादा नींद होती है. तो ये अपनी इस बेलाउड मॉड गॉनी को लिख रहा है कि जवानी के दौर में आपने मुझे कभी रेस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन अब मैंने आप पर एक नज़म बनाई, एक पोइम लिखी. जब आपका एक वक्त आएगा, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, जब आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जब आप आपके सामने बैठी हुई होगी और नॉड मीन सर का हिलाना,
ऊँघना, जैसे नींद आती है तो ऐसे हो जाता है सर को, तो उस अब जब आपका सर हिलता होगा नींद की वजह से, और मेरी पोइट्री जो है उस वक़्त पब्लिश की हुई होगी, आप लेंगे मेरी किताब को, मेरी पोइट्री को, फिर आप पढ़ेंगे मेरी इस पोइम को जो मैंने आपको एड्रेस की है। तो इसमें क्या पढ़ोगी आप? शी विल सिट बाय द फायर एंड नॉट ड्रॉजी, नॉट ड्रॉजी मीन्स और स्लीप, ड्रॉजी मीन्स स्लीपी, और इसका क्या हो गया? नींद की वजह से उसका सर हिलता होगा। द पोइट सेज दैट शी शुड देन टेक अप हिज बुक ऑफ पोइम्स, तब जब वो वक्त आएगा कि उस वक्त जो है ये मॉड गनी मेरी पोइम्स की किताब उठाएगी। शी शुड रीड दीज दोज पोइम्स स्लोली एंड थिंक डीपली अबाउट देम, ये स्लोली पढ़ेगी और आहिस्ता से इन पोइम्स को पढ़ेगी और थिंक अबाउट देम, और डीपली जो है गहराई के साथ इन अशआर को इनको समझने की कोशिश करेगी, समझेगी। दे शल टेल हर, ये मेरे अशआर, मेरे वर्सेस जो हैं, मेरी पोइम जो हैं, दे शल टेल हर अबाउट द पोइट्स ट्रू लव फॉर हर, और ये उसको कहेंगे कि ये पोइट जो है उसको कितना सच्चा प्यार करता था। द पोइट सेज दैट हिज पोइम शल ऑल्सो रिमाइंड हर अबाउट द डेज ऑफ हर यूथफुल ब्यूटी, ये इसकी वजह से, ये पोइम पढ़ने की वजह से इसको पोइट इस पोइम में बताएगा कि जो जब ये पढ़ेगी तो उसको महसूस होगा, ये याद करेगी वो दिन, जवानी के दिन जब वो बहुत ब्यूटीफुल थी। शी विल देन ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक हर आइज हैड वंस, वो तब उसको याद आएगा एक दिन जवानी में उसकी आंखें कैसी खूबसूरत थीं और कितनी गहराई थी। शी विल रिमेंबर हाउ डीप एंड डार्क हर आइज यूज्ड टू बी, बट ऑल दैट विल बी ए थिंग ऑफ द पास्ट व्हेन शी ग्रोज ओल्ड, आप पोइम में देखिए, हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, और बहुत सारे लोग आपको जवानी में आपको प्यार करते थे, लेकिन बहुत से लोग सही भी थे, बहुत से गलत भी थे। बहुत चाहने वाले जो थे, जो अनट्रूथ जो हैं, उनका जो फॉल्स लव था, और कुछ थे जो ट्रू थे। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन एक आदमी ऐसा था, यानी यही येटस, ये पोइट जो आपके जो हैं सोल को, जो आपके जो हार्ट को, जो आपकी पाकीज़गी को चाहता था। एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, आपके चेंजिंग फेस, जो आपके गम, उनको भी पसंद करता था। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बाज मर्मर ए लिटिल सैडली हाउ लव fled and paced upon the mountains overhead, and his face amid a crowd of stars. At the end, the poet says that his beloved Maud Gonny will realize in her old age that those men who loved her physical charms had completely forgotten her. वो लोग जो उसको जवानी में उसकी फिजिकल चार्म्स की वजह से उसको पसंद करते थे, अब आज वो उसको भूल गए हैं। All their love had taken wing and hidden itself among the stars above. Only the writer loved the pilgrim soul in her and still loves her in her old age. And this was the poem of this poet W.G. Yeats. तो इसकी ये पोइम हमने पढ़ी जो एड्रेस की गई है मॉड गनी को। आप देखिए कुछ वर्ड्स में बताऊंगा, इनको नोट कीजिए। यही वर्ड्स आपको एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में आपको एग्जाम में जब आप देखेंगे रेगुलर एग्जाम में, तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो पोइम से आता है। पहला क्वेश्चन, उसमें कुछ वर्सेस होते हैं और नीचे जो समरी होती है, जिस तरह से मैंने कुछ दिन पहले आपको एक समरी दिखाई, समरी होती है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। उन वर्सेस में से आपको निकालना पड़ता है और उस फिल इन द ब्लैंक उसको भरना पड़ता है। ये पहला क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में। आप पेपर देखिए तो पहला आप इसमें भी आ सकता है, कुछ वर्सेस आ सकते हैं, 2-4 वर्सेस आ सकते हैं, नीचे एक समरी होगी, उसमें से आपको भरना पड़ेगा उसकी फिल इन द ब्लैंक्स। ये तभी आप कर सकते हैं जब आपने इस पोइम को लाइन टू लाइन जो है आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आपने समझा होगा तब। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से जो होगा वो होगा वर्ड्स, उसको मैच करना होगा। जैसे हमने दिखाया भी एक क्वेश्चन पिछली इस पोइम में कि उसमें आपको होगा कि कुछ वर्ड्स होंगे, उनका जवाब दिया हुआ होगा,
आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ वर्ड्स आपको लिखा दूंगा यहाँ पर, आप लिखिए। यहाँ पर एक वर्ड है नॉडिंग, NODDNING, नॉडिंग। नॉडिंग मीन्स डोजिंग, नॉडिंग मीन्स डोजिंग, DOZING, डोजिंग। एंड एक वर्ड है, एक हमने पढ़ा यहाँ पर नॉडिंग बाय द फायर, नॉडिंग बाय द फायर। इसको लिखिए आप सिटिंग बाय द फायर साइड, सिटिंग बाय द फायर साइड, साइड, सिटिंग बाय द फायर साइड। और एक वर्ड है यहाँ पर पिलग्रिम सोल, पिलग्रिम सोल मीन्स प्योर हार्ट, पिलग्रिम सोल मीन्स प्योर हार्ट। And one word is moments of glad grace. Moments of glad grace means the time of youth. Moments of glad grace means the time of youth. False, false means untrue. False एक word है, it means untrue. Sorrows, things causing sadness. Sorrows, things causing sadness. Griefs भी कह सकते हैं इनको. Murmur, speak quietly in a low voice. Murmur, low voice, जो है low voice में बोलना. Speak quietly in a low voice. Full of sleep, approaching death. Full of sleep means approaching death. These are the words, and please pen down these words and understand this poem at your home, and try to write it in prose form. Thanks for today's lesson.